नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जिस पार्क में। आज हम जानने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की जो मीनिंग होती है वो होती है अधिगम अधिगम का हस्तांतरण। क्या होता है? हस्तांतरण। ठीक है। ओके। अधिगम का हस्तांतरण या अधिगम का स्थानांतरण। हस्तांतरण या स्थानांतरण कब होता है? जब हमें ज्ञान जब किसी भी विषय में टॉपिक में हमें ज्ञान अनुभव उसकी क्या हो जाता है, वो बनने लगता है, उसमें ज्ञान आ जाता है, फिर अनुभव हो जाता है। अनुभव क्या होता है? जब हम उसको लगातार सीखते रहते हैं और यही अनुभव जब हम दूसरी जगह लगाते हैं या उपयोग करते हैं या उससे मदद मिलती है तो वो कहलाता है अधिगम का हस्तांतरण। जब हम एक ज्ञान को दूसरी जगह यूज करते हैं, एक ज्ञान से दूसरी जगह उस विषय का यूज करते हैं, तो मतलब क्या कर रहे हैं? ज्ञान का हस्तांतरण कर रहे हैं। मतलब एक जगह से ये कोई वस्तु है, जैसे हमने यहाँ पे ABCD सीखी और फिर यहाँ क्या करने लगे? चैप्टर पढ़ने लगे। तो क्या किया हमने क्या किया? ये अपने ज्ञान और अनुभव के द्वारा अपने ज्ञान का क्या किया? दूसरी तरफ हस्तांतरण किया, मतलब उपयोग किया। ठीक है। ये होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में। टाइप्स ऑफ लर्निंग जो है 3 प्रकार की। पहली है पॉजिटिव ट्रांसफर। पॉजिटिव ट्रांसफर क्या होता है? जब हम किसी भी परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान या हम कहें दूसरी परिस्थिति में ज्ञान या क्रिया को अर्जित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। मतलब जब हमने एक क्रिया में ज्ञान प्राप्त किया और जब दूसरी क्रिया करते हैं तो उसमें मदद करती, हमारी क्या करती है? मदद करती है। तो क्या हुआ? पॉजिटिव ट्रांसफर। नेगेटिव ट्रांसफर क्या हुआ? जो जिसमें बाधा डालती है। क्या हुआ? जिसमें हमें बाधा या हमें रुकावट पैदा करे। ठीक है। बाधा या रुकावट पैदा करे, वो क्या है? नेगेटिव ट्रांसफर। जीरो ट्रांसफर क्या है? जिसमें ना तो हमें सहायता करे और ना ही हमें बाधा पहुंचे, दोनों ही कार्य ना करे, वो कहलाता है जीरो ट्रांसफर। ये तीनों ट्रांसफर हमारे जीवन में चलते रहते। कई बार हमारे लिए वो पॉजिटिव ट्रांसफर होते हैं, कई बार वो नेगेटिव होते हैं, कई बार जीरो ट्रांसफर होते हैं। अब जानने की बारी है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में। मतलब अधिगम हस्तांतरण के सिद्धांतों को अब जानने की बारी है। सिद्धांत। ओके। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर लर्निंग के सिद्धांत 2 प्रकार के। पहला है एशियंट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, जिसका अर्थ होता है प्राचीन सिद्धांत। ट्रांसफर लर्निंग के प्राचीन जो होते हैं सिद्धांत, प्राचीन मतलब पुराने जो सिद्धांत बनाए गए होते हैं। ओके। और दूसरा प्रकार है मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर, मतलब आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक। ओके। अब इसमें जो सबसे पहले जो हमारा प्राचीन सिद्धांत है, इसमें क्या होता है? अपनी जो तर्क करने की शक्ति होती है और अपना स्वभाव होता है, अवधान, स्मृति, कल्पना शक्ति, ये सब क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। स्वतंत्र। इसमें सब चीजें स्वतंत्र होती हैं। और इसमें गेट्स में अन्य लिखा है, मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षण द्वारा समान और समग्र रूप से किसी भी परिस्थिति में कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। मतलब उसे प्रशिक्षण के द्वारा हम सिखाया जा सकता है। ओके। अब बारी है मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर के बारे में जानने की। तो इसको इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3। ओके। 3 भाग कौन कौन?
अब बारी है सिद्धांत में। पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ थारनडाइक। ये थारनडाइक एक राइटर हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुत योगदान दिया है। ओके, इन्होंने अपने इस सिद्धांत में लिखा है, जो सिद्धांत का नाम है समरूपता का सिद्धांत। ओके, किसका सिद्धांत है? समरूप का सिद्धांत, समरूप तत्वों का सिद्धांत, सॉरी समरूप, यहाँ लिख लीजिएगा अपने में, समरूप तत्वों का सिद्धांत। समरूप तत्वों का सिद्धांत, ठीक है, आप लिख लीजिएगा अपने से। थारनडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? समरूप तत्वों का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इन्होंने एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग में इन्होंने पाया, जब व्यक्ति अपने संचित अनुभव मतलब अर्जित अनुभव होते हैं, उसमें नवीन ज्ञान सीखने के लिए समरूप तत्वों को छांट लेता है। मतलब सेम चीजों को, जैसे ये कोई एक चीज है और ये कोई एक चीज है, मतलब कोई एक कार है, मतलब कोई भी एक कार हो सकता है, उसमें सेम तत्वों को क्या करता है, वो पहले इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, जब वो देखता है कि हमने कोई चैप्टर है मान लो, और उससे संबंधित उसमें दूसरा चीज भी दिया है, ठीक है, पहले कनेक्ट करके पढ़ाते हैं ना, कि पहले थोड़ा पढ़ाएंगे फिर आगे, तो मतलब जब पहले हमने उस पढ़ाया था और जब दूसरे हम पढ़ाते हैं, तो इन दोनों में जो कॉमन होता है उसको क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर जो नई चीजें होती हैं इसमें क्या कर लेते हैं, अपन ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, समरूप तत्वों के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ओके, अब बारी है प्रिंसिपल ऑफ C.H. जड्डा के अनुसार, सॉरी जड्डा मतलब C.H. जड्डा का सिद्धांत। अब पहले इसको हम साफ कर लेते, फिर समझते हैं C.H. जड्डा का जो सिद्धांत, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया। पहले का तो याद हो गया ना, समरूप तत्वों का सिद्धांत दिया था थारनडाइक ने। अब बारी है इसकी, जो हमारे जड्डा हैं, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण, कौन सा सिद्धांत दिया है, सामान्यीकरण, ओके, सामान्यीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, जब हम बालक अपने विकास के साथ साथ विभिन्न अनुभव अर्जित करता है, तो ये अनुभव मिलकर एक निष्कर्ष निकालते हैं, और जिससे हमें क्या बनाते हैं, नियम या सिद्धांत बनाते हैं। मतलब जब बच्चा अपने खुद से, जो बालक होता है वो अनुभव प्राप्त करता है, छोटे से तो सीखता जाता है ना, सीखता रहता है, वो ऑल टाइम वो बच्चा सीखता ही रहता है। तो जब इस अनुभव के द्वारा कोई नियम या सिद्धांत बनाता है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, सामान्यीकरण का सिद्धांत। ओके, अब बारी है प्रिंसिपल ऑफ बागले का, मतलब बागले का सिद्धांत। इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम है आदर्श एवं मूल्य। आदर्शों और, ठीक है, आदर्शों और मूल्यों का सिद्धांत। ठीक है, आदर्श और मूल्यों का सिद्धांत किसने दिया, बागले ने दिया है। इसमें क्या होता है कि जब बालक के विकास के साथ साथ आदर्श और मूल का भी गठन होता है, मतलब अपने वो आदर्श बनाता है, क्या हमारे क्या मूल हैं, ये सब बनाता है। तो इनका क्या करता है, मुझे ये करना, मेरे आदर्श ऐसे होने चाहिए, तो वो जीवन और क्या करता है, इनका पालन करता है। तो इससे क्या होता है, उसको जीवन जीने में आसानी होती है। हमें शिक्षा के द्वारा बालकों में आदर्श एवं मूल्यों का गठन करना चाहिए, ताकि जीवन भर उनका स्थानांतरण करके क्या कर सके, वो प्रॉफिट ले सके, मतलब लाभ कमा सके। अगर अच्छे आदर्श और मूल्य हर बच्चे के जीवन में निर्माण करवाना चाहिए। ओके।